राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आज का जो विषय है ना, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड विषय है। शायद इसके बारे में 99.99% लोगों को नहीं पता। आज मैं उस टॉपिक पर आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ। एक बार की बात है, ये जो टॉपिक है ये मेरी जिंदगी से आधारित है, अर्थात मेरे साथ ये घटना घटित हुई है, मेरी माताजी के साथ ये घटना घटित हुई। उसके बाद मैंने अपने से कुछ सोचा, फिर मैंने विद्वानों की राय ली, उसके बाद ही ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ। कुछ समय पहले की बात है, एक बार मेरी माताजी किसी के यहाँ पे भोजन बना रही थी। किसी के यहाँ पे हम गए थे, तो वहां पे हम भोजन बना रहे थे। तो क्या होता है कि कढ़ाई में जैसे ही सरसों का तेल डालती हैं, सरसों का तेल बहुत ज्यादा गर्म हो चुका होता है, और जैसे ही सरसों का तेल बहुत ज्यादा गर्म होता है उसमें से धुआं निकलने लगता है। वैसे ही ऊपर से एक छिपकली पता नहीं कहां से आके उस सरसों के तेल में गिर जाती है, और विद इन सेकेंड, 1-2 सेकंड के अंदर ही वो छिपकली के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। उस दिन एकादशी का व्रत था मेरी माताजी का, तो वो जो भोजन बना रही थी वो किसी और के लिए बना रही थी, अपने लिए स्वतः भोजन नहीं बना रही थी। एकादशी के व्रत वाले दिन उनको लगा कि उनके हाथ से ये महापाप हो गया, ये क्या हो गया, जबकि मेरी माताजी ने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया था, लेकिन उनके साथ ये घटना घटित हो गई थी। मेरी माताजी का जो दिल है वो बहुत अंदर से दुखित हो गया था कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं। बहुत ज्यादा रोने लगी, व्याकुल होने लगी कि जाने अनजाने में ही सही मेरे हाथ से एक छिपकली की मृत्यु हो गई। मैंने जानबूझ के ना कही, लेकिन गलती से एक छिपकली को मैंने मार डाला, मेरे हाथों से वो मर गई। बहुत ज्यादा व्यथित थी, मतलब गुस्से में रुदन करते हुए मेरी माताजी ने उसी टाइम पे ये बोला कि सामने तेल में डूब के आप मरी हो, वैसे ही अगले जन्म में मुझे भी छिपकली बनाना और मुझे भी तेल में डुबो के आप मारना। मुझे आपकी दुख मृत्यु का बहुत ज्यादा अफसोस है। मेरे आंखों के सामने आप तड़प तड़प के मरी हो, वैसे ही पिछले जन्म में मैं भी आपकी आंखों के सामने कढ़ाई में तड़प तड़प के गर्म तेल में मरूं। माना कि मेरी माताजी ने ये सारे शब्द गलत बोले थे। उसके बाद उन्होंने मुझे फोन किया और उन्होंने मुझे फोन करके ये बोला कि मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना घटित हो गई, मेरा मन आज बहुत ज्यादा व्यतीत है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो मैंने जितनी मेरे पास सोच थी, जितनी मेरे पास अकल थी, उतनी मैंने उनको एडवाइस दी। उसके बाद मैंने उनसे ये पूछा कि मैं श्रीधाम वृंदावन में हूँ, यहाँ पे मैं बड़े बड़े साधु संतों से एडवाइस लेने के बाद, बड़े बड़े साधु संतों से पूछने के बाद आप लोगों को इसके बारे में व्यापक जानकारी दूंगी। मैंने जो एडवाइस दी पहले मैं वो बता देती हूँ कि आपने आज एकादशी का व्रत रखा है। अब आप मन ही मन में संकल्प लीजिए कि मैं आज का जो मेरा एकादशी के व्रत का जो पुण्य है, मैं इस छिपकली को देती हूँ। ये भगवान इसको स्वर्ग प्रदान करे, और भगवान ने जो भी इसके जो पाप थे वो छीन करे। आज का जो पुण्य है वो मैं आज का जो व्रत है वो मैं इस छिपकली के नाम समर्पित करती हूँ। आज के एकादशी के व्रत का जो पुण्य है वो मैं इस छिपकली के नाम समर्पित करती हूँ। फिर मैंने अपने गुरुजनों से इसके बारे में डिस्कस किया। बहुत दिन से मैं भागवत का अध्ययन ग्रहण करती थी, उनसे डिस्कस किया। 1-2 गुरु महाराजों से और भी इसके बारे में डिस्कस किया। जब मैंने उनसे डिस्कस किया तो उन्होंने मुझसे एक चीज बोली, बेटा श्रीमद् भागवत महापुराण में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। 28 प्रकार के नर्क हैं, उसमें से एक नर्क है कुंभीपाक नर्क, जिसमें होता क्या है कि गरम कढ़ाई में खोलता हुआ तेल होता है और मनुष्य को उसमें डुबोया जाता है उसके कर्मों के हिसाब से। तो जो कुंभीपाक नर्क है वो इसी समान होता है, और इंसान को अपने सारे पाप कर्मों का जो फल होता है वो इसी जन्म में यहीं पर रह के चुकाना होता है। इस छिपकली का कर्म यही था कि उसको कुंभीपाक नर्क में डुबोया जाएगा, तो उसके लिए वो कुंभीपाक नर्क बना। अचानक से उस छिपकली का वहां पे आना हुआ और छिपकली उसके अंदर गिर के मर गई। वो उसके कर्मों का फल उसको प्राप्त हुआ है। आपकी मैया को अपने ऊपर ऐसा कोई दोष लेने की आवश्यकता नहीं है। आपकी मैया ने कुछ नहीं किया है। हाँ, अगर उनके दिल में ज्यादा संदेह है, अगर उनके मन में बहुत ज्यादा व्याकुलता हो रही है, तो वो ये कर सकती हैं कि वो जो उन्होंने एकादशी का व्रत किया है वो एकादशी का फल वो उनको उस छिपकली को दे दे, ताकि वो स्वर्ग को प्राप्त हो, ताकि जो उसकी गति है वो अच्छी गति को प्राप्त हो। इतना उन्होंने गुरुजनों ने मेरे से कहा। मैंने अपनी माताजी से भी ऐसा कहा। जब मैंने अपनी माताजी से ऐसा कहा था, उनके मन को तसल्ली हुई। तो मुझे लगा कि ये जो वाक्यांत मेरे साथ बीता था, मेरे को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी
एक कहानी है, एक कथा है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि हम जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं और फिर ताउम्र पछताते रहते हैं कि हमसे ये हो गया, हमसे ये हो गया। तो कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।